जो चीजें की मैं वही चीजें आपको बताने वाला हूँ। अगर जिसको बुरा लगे भाई वो पहले चले जाना। आज मैं कुछ ऐसी सच्चाई, ऐसी कड़वी बातें बोलूंगा, शायद आपको वो बुरा लगे, बट कहीं ना कहीं अगर मैंने वो चीजें ना बताई तो कहीं ना कहीं आप खुद अपनी फ्यूचर के साथ, अपने करियर के साथ, अपने मम्मी पापा के ड्रीम के साथ, खुद के ड्रीम्स के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। जो लास्ट टाइम से मैं कुछ एक्टिविटीज चेक कर रहा हूँ, पता नहीं आप कौन सी अंबानी की औलाद हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन से रतन टाटा के पोते हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। कि आपके अंदर पता नहीं कौन सा एटीट्यूड, ईगो आ गया। सच बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं इस सिस्टम से 18-20 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने फोर्सेस से अभी तक कुछ कमाया, क्योंकि हमने फोर्सेस में अभी कुछ नहीं उखाड़ा मेरे भाई। मेरे पास आज 11 तरह की एनएफटीज हैं, बट मैं सोचता ही नहीं कभी। 1-1.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया एनएफटी के ऊपर, और मुझे पता वो मुझे करोड़ों देके जाने वाली आने वाले 1 साल में। बट मैंने कभी उस चीज पे माइंड ही नहीं लगाया कि मुझे एनएफटी के भरोसे बैठना है। मुझे अभी तो कुछ करने की नीड नहीं है, मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ। कुछ ना कुछ चीजें भाई आज सोचने की जरूरत है। नहीं सिस्टम से बाहर हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आप सिस्टम से बाहर होते दिखाई दे रहे हो मुझे, क्योंकि मुझे लास्ट 3 साल का इस एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। मैं बता दूं, आज ये सेशन ना ऐसे मान के चलिए कि आपका छोटा या बड़ा भाई, मुझे जो भी मानते हो वो मान के ये गांठ बांध लेना। या तो सैंडी भाई ने जो चीजें बोली वो तो ठीक है, या तो इस चीज को प्रॉपर करेंगे, या तो आज ही जाइए, अभी जाइए, ग्रुप से लेफ्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम को क्विट कर जाइए मेरे भाई, कुछ नहीं बनने वाला है। जिस तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज दिखा रहे हो ग्रुप में, जिस तरीके से आपकी हरकतें हो रही है, आपको आपको क्या लगता है कि आप जो चीजें करते हो वो हमें पता नहीं लगता? एक एक बात की खबर हमें आ रही है, क्या तुम कर रहे हो। और उससे मैं डायरेक्टली एक सिंगल बंदे को नहीं बोलूंगा कि तू भाई कर रहा है तू, मैं किसी को पर्सनली सेशन में बोल के नहीं बताने वाला, क्योंकि उनके रिजल्ट्स दिख जाएंगे मैट्रिक्स में। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो मतलब सर पकड़ के रोने वाले वो पर्सन की, हमने अगर सिस्टम को प्रॉपर तरीके से लिया होता, सिस्टम को अच्छे तरीके से काम किया होता, तो शायद हम हमारा भी फोर्सेज में कुछ बड़ा नाम होता और हम बड़ी अर्निंग करते मैट्रिक्स में। कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही है आज पता नहीं। आप मुझे ये समझ नहीं आता यार, मैं 3 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 3-3.5 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए। बिल्कुल जीरो से मैंने शुरुआत की थी। और पता है आपको दिक्कत कहाँ पे? आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ना फोर्सेज ने बहुत जल्दी इनकम करवा दिया, बहुत जल्दी, और आपको हजम नहीं हुई अभी तक। आपको वो इनकम अभी तक 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख जितना आपने कमाया उतना कमा के आप सोच रहे हो मैं तो फोर्सेज का धुरंधर बन गया। आप ऐसे लोग हो जिनको अपने अपलाइन से मतलब नहीं, बट दूसरे अपलाइन की जाके बातें सुनते हो, उनकी मीटिंग में आपको पता ही नहीं है आपका कहाँ वहां, आपको कुछ भी नहीं पता कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, रियलिटी क्या है इस इंडस्ट्री की। जब मैंने अपनी चप्पलें घिसाई थी ना, जब अ, बिल्कुल फटे हुए जूते डाले थे, 2 दिन चाय पीने को नसीब नहीं होती थी। आज मैं भी इमोशनल होता हूँ, बट मैंने कभी अपना वो सामने नहीं दिखाया। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वो दिन याद आते हैं, और मतलब ऐसे डर लगता है ना वो दिन देख के कि यार भाई क्या दिन थे वो तेरे। और आज अगर तू इस इनकम को करके ये बोल दे कि सैंडी तो आज इस इंडस्ट्री का राजा बन गया, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कमा लिया, कुछ भी नहीं है भाई। ये मेरी अर्निंग आप मान रहे हो, कुछ भी नहीं है। और आप अपना 1-1.5 लाख 2 लाख कमा के पता नहीं अपलाइन के बारे में क्या बोलते हो दूसरों ग्रुप में जाके, पता नहीं आपको आना क्या है यार। या तो देखो, आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है, सिस्टम क्विट कर दीजिए। दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ तो मत खिलवाड़ कीजिए यार। वो वाहिगुरु बोल रहा, सब कुछ देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे कुछ नहीं अटके। हम करेंगे गलत, हमें मिल जाएगा। और हम अगर हमने सही किया ना, तो आज मेरी टीम कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से काम कर रही है, स्टेबल तरीके से इनकम आ रही है। आज अगर सैंडी, धीरेन्द्र, राहुल किसी के साथ गलत करते होते ना, उनके पर डे के डायरेक्ट ना लगते, उनके पर डे के साथ लीडर्स ना आते उनके साथ, है ना। पता नहीं आपके अंदर आज लगेगी, और जिन जिन लोगों को लग रही है वो सेशन से चले जाइए। मैं बता रहा हूँ आपका लॉस भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका करियर इन बातों को अगर आपने पिंच किया, अपने ऊपर पिंच की कर गई एक एक भी बात, तो शायद आपकी जो लाइफ है वो चेंज कर। मेरी अपलाइन में जब भी गलती करता था ना, और वो बता देते कि सैंडी यहाँ पे गलत हो रहा है भाई, एक छोटे भाई की तरह, और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको मानता था। बट कहीं ना कहीं तुम पता नहीं किस लेवल के धुरंधर हो, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आता। साला तुम 4 साल में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में घिसा के आए अपनी दवा के, और यहाँ पे आके तुम्हें इनकम दिखने लगी। कोई फॉरएवर में जाके आया, मैं कंपनी को बुरा नहीं बता रहा, बट जहां तुम्हें कुछ नहीं आया वहां पे तुम सारा कुछ करते थे, सेशन भी अटेंड करते थे, मीटिंग्स भी अटेंड करते थे, जितने भी ग्रुप्स में पे आउट्स जो भी डलता था। आज
हम निकलाते हैं पैसे लोगों से निकलवाना, मतलब आपको लगता है इतना जल्दी बंदा कोई हम पैसे इतनी मेहनत करके कोई बंदा निकाल रहा है, कोई डोली मैम निकाल रही है, कोई सीमा मैम निकाल रही है, मैं निकाल रहा हूँ, राहुल सर, धीरेन्द्र भाई, जितने भी लोग पेमेंट निकाल रहे हैं, आप मतलब कैसे लोग हो यार, आप अप्रिशिएट, मेरा सिंगल बंदे का अगर $5 भी आया होता है ना, मैं उस बंदे को जाके अप्रिशिएट बोलता हूँ कि हाँ भाई उसने कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स किए हैं। जिस बंदे को नॉन वर्किंग भी आया होता है ना, उस बंदे को जाके एफर्ट वहां पे अप्रिशिएट करता हूँ, हाँ भाई ये जस्ट ए बिगिनिंग है, आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है फोर्सेस। बट आप पता नहीं कैसे धुरंधर, मतलब कैसे महारथी, मैं समझ रहा हूँ आपको, 700 लोगों का ग्रुप है ये, और पता नहीं ये 700 लोग या तो मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको सिस्टम से प्रॉब्लम है, हमारे से प्रॉब्लम है, सिस्टम से बाहर चले जाइए, डजंट मैटर, आपके लिए सिस्टम बना ही नहीं, क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से काम ही नहीं कर रहे मेरे भाई। जो सिस्टम ने हमें सिखाया, जिस सिस्टम को मैंने कंटिन्यू करके अर्निंग की, जिस सिस्टम में लोगों ने अर्निंग किया, उन्होंने कभी ये हरकतें नहीं कर रही जो आप कर रहे हो। जो आप अदर्स ग्रुप बना रहे हो, पता नहीं आपके 100 तो ग्रुप बने, कोई फ्रेंडशिप वाला बना हुआ है, कोई यार तुम यहाँ फ्रेंडशिप करने आए हो क्या? तुम्हें एक ठीक है, एक से किसी से करना है, तुम करके उससे अपना, भाई बिजनेस पे तो इफेक्ट मत डालो ना। हम हमारी भी है, सबकी होती है भाई। मैं नहीं बोलता मैं शरीफ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं कुछ करता नहीं, मेरी है, मैंने कभी बिजनेस में लेके आया उस चीज को, कभी भी लेके आया उन चीजों को। बट आप कहीं ना कहीं, एक बंदे ने आपके साथ एक रात घंटे कॉल पे चैट पे बात की, वो बंदा तो पूरी लाइफ का आपका पार्टनर बन गया। कैसी पता नहीं, मतलब लाइफ आई मुझे, ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसा माइंडसेट। भाई ये दुनिया है, पैसा जब दिखाओगे ना, ये सारी चीजें आपके पैरों में गिरने वाली। जब पैसा है ना आपके पास, सब कुछ है यहाँ पे। मैं ऐसी सिटी में रहता हूँ, चंडीगढ़ में, जहाँ पे कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वो अवेलेबल है जिसके पास पैसा है। और जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। वो यहाँ पे गुरुद्वारा साहब बना है, वहां पे जाके खाना खाता है अपना, अच्छा जॉब चलता है उसका, 10-12 हजार मिल रहा है, उसका चल रहा है। तो आज लीडर्स, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, आपका एक बनता नहीं कि यार हमारा मेंटोर दिन रात लगा पड़ा है इतनी अर्निंग करने के बाद, तो हमारा कुछ बनता नहीं, एक आपका फर्ज बनता है कि हम अपनी मेंटोर के साथ जाके उनकी हेल्प करें, प्लानिंग करें कि हाँ सर हमें आगे कैसा बड़ा करना है। आज यार मैं दूसरे ग्रुप की मीटिंग में जाता हूँ, ऐसे ऐसे धुरंधर लीडर बैठे हैं ना, चाहे उनकी जर्नी की शुरुआत है, बट ऐसे जो बोलते हैं ना, उनको बुलाते हैं, मतलब फाड़ के रख देते हैं वो चीजों को। आज उनकी प्लानिंग मैट्रिक्स को लेके क्या क्या है, मैंने ओली सर से पर्सनल प्लानिंग की, बहुत सारे लीडर से प्लानिंग की। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे पता है मुझे इतना आ जाएगा, मेरी टीम में इतना टर्नओवर है, मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका अच्छा हो जाएगा, आपको वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों अच्छे तरीके से आए। बट इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक और चीज और क्लियर कर रहा हूँ, अब जो चीजें आप हरकतें कर रहे हो, जो भी सबसे बड़ा लॉस आपको होने वाला है, क्यों होने वाला है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स के बाद है ना, जो आप बोलते हो कि मैं टीम में एक सिंगल ज्वाइनिंग करके दिखा देना मुझे मैट्रिक्स के बाद, आप जो लीडर सीरियस नहीं ले रहे, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स के बाद ना मुझे सिंगल डायरेक्ट लगा के ये स्क्रीनशॉट भेज देना कि सैंडी सर मैंने मैट्रिक्स में कुछ नहीं किया और मेरे साथ डायरेक्ट आ रहे हैं। मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की कि जो बंदा मैट्रिक्स में बूम कर गया ना, उसके पास ना लीड्स की कमी रहने वाली है, ना लीडर्स की कमी रहने वाली। उसके बाद खुद से लीडर्स, मैं बता रहा हूँ, आज मेरे डायरेक्ट चेक कर लो 131 ये मैट्रिक्स के बीच में, और बाद में चेक करना मेरे डायरेक्ट। आज तक आप किसी लोगों के फोर्सेज में 99% लोग, बहुत कम लोग हैं टॉप अर्नर ही होंगे जिनके 100 से ऊपर डायरेक्ट है। और मैंने 10-11 मैंने ऑलमोस्ट 7 महीने की 8 महीने की जर्नी में मैंने ये कंप्लीट की है। और जब मेरा डायरेक्ट आता है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ गया और लग गया, भाई सिखाता हूँ प्रॉपर। आज कुछ सेशन ऐसे हैं लोग जिनको मैं सिखा रहा हूँ, अब भाई जिसको करना नहीं है उसको मैं हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, तू आ जा तेरे को सिखाऊंगा। सिखाना क्या होता है कि अपलाइन की, एक मैं आपको बताता हूँ, अब आप पता नहीं अपलाइन को क्या मानते हो, मैं अपलाइन को जिस नजरिए से देखता हूँ, वो अपलाइन क्या होता है। अपलाइन ने सिस्टम ज्वाइन कराया, आपको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया, बस खत्म। यार कुछ चीजें आपको पता नहीं हो, बट आप पता है अपलाइन को क्या मानते हो, हमें अपलाइन आकी ज्वाइनिंग भी दे, हमारी एलडीपी वही करवाए, हमारे मैट्रिक्स के स्लॉट भी वो कराए, हमारे X3 X4 के भी स्लॉट्स वही करवाए। तो मतलब तुम क्या करने आए हो यहाँ, तुम्हारा प्लान। और जब एक चीज पे भी मना हुआ ना, कि जैसे किसी ने बोला कि यार मैं जैसे बिजी हूँ, आपने कॉल किया सर इससे पर्सन से बात मैं कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट हर किसी पर्सन से बात कर लेता हूँ, और कहीं ना कहीं सैंडी ने बोल दिया कि थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी, मतलब उतने टाइम में आपकी मेरी बात 10 लोगों के पास पहुंच जानी है कि सैंडी ने तो कुछ सपोर्ट नहीं किया, सैंडी तो ऐसा लीडर है, सैंडी तो वैसा लीडर है। किसका भाई नुकसान हो रहा है उससे? आपका नुकसान हो रहा है मेरे भाई उससे, मेरा नहीं। मेरे आज भी डायरेक्ट लग रहे हैं, मेरे 8-10 लाख जितने 20 लाख आना है मुझे आएगा कंफर्म,
क्योंकि मैं डायरेक्ट पे आज भी पैसा निकलवा रहा हूँ, और पैसे ऐसे नहीं निकलवाए किसी के साथ झूठा प्रॉमिस करके, कैलकुलेशन के साथ हम बता रहे हैं चीजें। आज ऊपर से चीजें मैं अपने अप्लायंस में बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम लगती है कि मुझे अदर ग्रुप्स में जाके सीखना चाहिए, और उसका रीजन है कि हम चीजें बढ़ाते हैं एथिक्स के साथ। मेरी अपलाइन से अपलाइन कुछ भी बोलूं, वो चीजें थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हो, आप ऐसे अंधे भगत बने हो ना, मैं बता दूं। अरे यार मुझे अपने अपलाइन से प्यार नहीं है क्या? मैं प्यार करता हूँ आज भी सर को। जब मेरा घर बन रहा था, मैंने स्टार्ट किया, लेंटर डाला, मैंने सर को लव यू बोला कि सर आपने मुझे सिस्टम दिखाया, मुझे मजा आया, है ना। पर सर को पता था, सैंडी ने खुद के दम पे, सैंडी ने कभी परमेश्वर सर की ऐसे कॉल करके ये नहीं बोला कि सर मुझे ये करवा दो, कभी नहीं बोला, मैंने खुद के दम पे। बट आपका अपलाइन आपके ऊपर दिन रात लगा हुआ है बेचारा, ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर रखा है आपको, कॉलिंग भी करता है, सारी चीजें करता है, बट उसकी भी जाके तुम बुराई करते हो। और जो बुराई करते हैं ना, एक चीज नोट कर लो, तुम्हारी टीमें भी तुम्हारे साथ यही करने वाली, और टीमें बनेगी नहीं जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो ना, टीमें बनने वाली नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा लीडर से क्रिएट नहीं होने वाला। बहुत जल्दी सिस्टम से गायब हो जाओगे, कल को फोर्सेस को बुरा बताओगे। वो बोलते हैं ना, सिस्टम कभी बुरे नहीं होते, सिस्टम कभी भागते नहीं, लोग सिस्टम से भागते हैं, और लोग बुरे होते हैं। लोग फिर जिससे काम नहीं होता ना, आज फोर्सेस मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी। मेरे साथ ऐसे लीडर है जिन्होंने मेरे साथ टाइम पे स्टार्ट किया, उनकी 2000 बीएसडी करनी है, मेरी 20,000 बीएसडी करनी है। फर्क कहाँ पे है? हम लर्निंग करना ही नहीं चाहते, हमारे अंदर पता नहीं कौन सा ईगो, हम पता नहीं कौन सा सोनू शर्मा बन के बैठ गए हैं, कौन सा संदीप महेश्वरी हमारे अंदर आ गया कि हम तो बस सब कुछ कर लेंगे अपने दम पे, हम तो 5 लोगों का सेशन करेंगे पर्सनली जाके, हम ही सिखा देंगे। अब आप लोग एक बात बोलते हो, हमें वैल्यू नहीं मिलती यार, वैल्यू किस बंदे को मिलती है आप बताओ? वैल्यू अगर स्कूल में कोई बच्चा है, अगर मान के चलो सौरभ भाई स्कूल में अच्छा कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको क्लास का मॉनिटर बनाया जा रहा है, अब मैं वहां पे धक्के जो सैंडी कभी स्कूल में नहीं गया, वो अपने हेडमास्टर या अपने इंचार्ज को जाके ये बोले कि आपने यार मुझे क्यों नहीं बनाया, तो वो बंदा एक ही बात बोलेगा, भाई तू पहले इस लायक बन कि तुझे अप्रिशिएट किया जाए, तुझे क्लास का मॉनिटर बनाया जाए, तुझे इस जूम सेशन का होस्ट बनाया जाए, पहले तू उस लायक बन जा, तब आपको सब अप्रिशिएशन मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी आपको। हम चाहते हैं, मैं तो खुद चाहता हूँ यार, मेरे साथ मेरी टीम में लीडर्स क्रिएट हो, वो काम करे, वो अच्छे से होस्टिंग सब करे। बट मैं, क्या लगता है आपको, जो मैंने इतनी मेहनत से 2600 लोगों का परिवार बनाया है, वो ऐसे ही आपके हाथ में दे दूंगा कि आपको उनको ज्ञान बांटो फ्री का? खुद ने कुछ करना नहीं, फ्री का ज्ञान बांटना। तो लीडर्स मैं आज बता रहा हूँ, ये शायद आपको कुछ बातें कड़वी लगी है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये सिस्टम की रियलिटी मानो आप, रियलिटी ये बता रहा हूँ, ये सिस्टम की रियलिटी यही है कि जब तक आप अपने अप्लायंस, अपने सिस्टम, अपने जो सिस्टम के रूल्स हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसके रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना, वो सिस्टम फेंक के बाहर मारेगा तुम्हारी। और ऐसे बहुत सारे लीडरों के साथ हुआ है, आज भी सीरियस हो जाइए, ऐसे बहुत सारे लीडरों के साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ, जो बोलते थे हम फोर्सेज में ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी ऑडी आ जाएगी, हमारी मर्सिडीज आ जाएगी, हमारी जैगवार आ जाएगी, साला आज तक एल्टो ही नहीं आई, और वो सिस्टम से बाहर है बंदे। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो पता नहीं मैं कितने लीडर्स को वॉच कर चुका हूँ, जो मुझे कमिटमेंट करके गए थे, सैंडी सर आप तो कुछ नहीं हो, बच्चे हो, आपने तो अभी कुछ किया ही नहीं। मैं कभी बोल के जवाब नहीं देता, मैं ऐसा बंदा हूँ, बड़े आराम तरीके से शांत स्वभाव से अपना काम करता हूँ, और मेरी अर्निंग, मेरा लर्निंग एटीट्यूड, मेरी प्रोफाइल बताती है कि सैंडी ने क्या कमाया है सिस्टम से, सैंडी ने बंदे कमाए है कि नहीं, सैंडी ने काम किया है कि नहीं, सैंडी ने एथिक्स पे काम किया है कि नहीं। आज मेरी एक शिकायत दिखा दो, मैंने कभी किसी को जाके कुछ भी बोला हो तो, हाँ भाई जिसने बदनाम करा वो कर सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कभी किसी बंदे का बुरा किया हो तो आज डेप्थ में जाके मैं कॉलिंग करता हूँ भाई, डेप्थ में जाके कॉलिंग करता हूँ कि भाई क्या चल रहा है आपका। कई बंदे तो ऐसे हैं, मुझे मैसेज बहुत लोगों के आते हैं कि सर मतलब आपकी टीम से, तब फिर मैं पूछता हूँ किसकी टीम में, जो अपलाइन नाम बोला जाता है, तो मैं फिर सोचता हूँ तुम्हारा तो अपलाइन भी सिस्टम से गायब है भाई। मैं उनको बताता नहीं, एक फील करता हूँ अंदर, बट कहीं ना कहीं अगर वो बंदा मतलब काम कर रहा है और आप उसके लिए एक्टिव हो, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि वो बंदा मतलब सैंडी के पास पहुंचने की जरूरत है उसको, वो क्यों मैसेज करेगा मुझे? आप प्रॉपर उसको गाइड करो, सिस्टम में रखो, और आप गाइड मत भी करो यार, उसको ट्रेनिंग सेशन का तो पार्ट बना दो, आपको कुछ नहीं करना भाई। आप क्या बताऊं यार, मुझे हंसी आ रही है, सच बता रहा हूँ, गुस्सा भी, हंसी भी, और प्यार भी आ रहा है। कुछ लोग प्यारे भी बहुत है ग्रुप में कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनको मैं अब सब बंदों को नहीं बुरा बोल सकता, एक भैंस के पीछे पूरी अपनी फैमिली को खराब नहीं करूंगा मैं, है ना। मेरे अच्छे लीडर्स भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
मैं पर्सनली भी किसी का नाम लूंगा, जिन जो काम कर रहे हैं। अब ये नहीं कि मुझे काम करने वाले से प्यार है, बट कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों की बहुत कम अर्निंग है, मतलब बहुत कम पैसा कमा, मैं उनको देखता हूँ, हर बंदे को मैं वॉच करता हूँ ग्रुप में। मेरा 24 आवर्स मेरा ग्रुप में एक्टिविटी रहती है, जब भी मुझे दिख रहा है कि ये बंदा, और मैं कुछ लोग ना मुझे बड़े प्यार, चाहे उनकी $100 की अर्निंग है, $200 की अर्निंग, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार कि हाँ बंदा यार कुछ ना कुछ बड़ा करे, क्योंकि मैंने ऐसा की है। मेरी जब $50 की अर्निंग थी, मेरी $100 की अर्निंग थी, मैं दबा के अप्रिशिएट करता था ग्रुप में कि हे भगवान, हे वाहिगुरु, हे मेरे साईं जी, कभी मुझे भी इस अर्निंग पे पहुंचाना कि मुझे भी सिंगल डे का $100 आए, मुझे भी सिंगल डे का $200 आए। और भगवान ने ऐसे डॉलर गिराए कि डॉलर्स की बरसात कर दी, है ना। उस साईं, उस वाहिगुरु की कृपा। बहुत कुछ चल रहा है सिस्टम में और बहुत कुछ होने वाला है। इस मैट्रिक्स के बाद दिखाऊंगा मैं आपको, मैं बता रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के बाद ऐसे ऐसे लीडर्स, ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स होने वाली है ना। और जो कमिटमेंट मैं कर चुका हूँ कि जो भी मैं ऑडी मर्सिडीज, जो भी हमारा प्लान बन रहा है गाड़ी का, खुद से ज्वाइनिंग आने वाली है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 घंटे निकालेंगे हम अपना वीडियो शूट में, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल और व्हाट्सएप पे काम करने वाले हैं, ऑटोमेशन पे काम करने वाले हैं। और जैसे आज धीरेन्द्र भाई ने एक मैसेज डाला कि लीड्स की कमी नहीं रहने वाली, अब कैसे नहीं रहने वाली लीड्स की कमी, कि आप सोचो कि सिंगल डे का मान के चलो, कैसे कैलकुलेशन घूमेगी, मैं बता रहा हूँ कैसे आपके साथ, फिर आपको एक ऐसी कैलकुलेशन देने वाला हूँ जिसपे आप काम करके तो बहुत बड़ा खेल जाओगे। अब कैसे ज्वाइनिंग आएगी, मान के चलो आप 1 मंथ पहले ज्वाइन हुए सिस्टम में, आपको सिंगल डे का, ज्यादा नहीं बोलता मैं, सिंगल डे का आपको लोग वॉच कर रहे हैं, सिंगल डे का 50,000 भी आ गया, मान के चलो, ज्यादा नहीं बोलता, 40 से 50 हजार रुपए भी सिंगल डे का आ गया। अब आपने उसको अपनी प्रोफाइल पे डाला, अपने स्टेटस पे डाला, उसका वीडियो बना के प्रमोट किया, आपको लग रहा है आपके साथ लीडर्स नहीं आएंगे। जो बंदा आपको 1 महीने तो देख रहा था यार, ये बंदे के पास तो कुछ नहीं है, 1 महीने के बाद आपने दिखाया कि मुझे सिंगल डे का इतना है सिस्टम से, बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, आपका नॉन बंदा ज्वाइन होगा। मैं बता रहा हूँ 100% आपका। मैं बता रहा हूँ, अपने नॉन ज्वाइन नहीं कराता मैं, अपने नॉन में लोगों को ज्वाइन नहीं कराता, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे पर डे के इतने मैसेज आते हैं, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवाता। मुझे पता है जो नॉन बंदा है, बस उसको इन्वेस्टमेंट, मुझे पता है मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। मैं चाहूँ तो फोर्सेज में अकेला अपने दम पे 20 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट टर्नओवर कर सकता हूँ, सिर्फ अपने डायरेक्ट में लोगों की आईडीज लगवा के करवा सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है, आज मैं उनका पैसा लगवा भी दिया, कल को मतलब उनका ज्यादा करा दिया। अब किसी के अंदर पेशेंस होता है, किसी के अंदर नहीं, सिंपल सा फंडा। अब जिस बंदे के अंदर पैशंस नहीं, वो सैंडी को चलो बोलेगा नहीं, पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बातें जाएगी कि ब्लेम करेगी। बट मैंने उनका करवाया, मेरे पास सच बता रहा हूँ, ऐसे पर्सन है, ऐसा इन्वेस्टर है जिन लोगों का बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्ट करवा के मैं सिस्टम से 4-4 आईडी से लगा सकता हूँ, एक बंदे की 4-4 बार स्लॉट करवा सकता हूँ, 12 बार। ऐसे बंदे हैं मेरे पास, बट नहीं करवाता, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में जाना है, लॉन्ग टर्म मेरे जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग रखना, उनको बिल्ड रखना है। तो अभी जो प्लानिंग हमारी मैट्रिक्स को लेके, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, हैंड रेज कर लीजिए जितने लोगों का जितना भी पेमेंट हो गया, चाहे 1,000 से लेके 70,000 तक जितना भी पेमेंट हो गया, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। और जिनका हो चुका है ना, वो चैट बॉक्स में एक पहले तो हैंड रेज कर दीजिए, फिर चैट बॉक्स में भी मुझे बताइए, मैं नोट करूंगा या स्क्रीनशॉट लूंगा कि कितने लोगों का कितना कितना आ चुका है। आज आपके लीडर्स होने का यहाँ पता चल जाएगा कौन बंदा क्या है। डॉली मैम ग्रेड 12 स्लॉट्स कंप्लीट, देखो लेडी पावर देख सकते हो, शांता की भाई ग्रेड 12 स्लॉट, अपर्णा मैम 24,000 ग्रेड मैम, अनाजिया मैम 8,000 ग्रेड मैम, थैंक यू। सौरभ भाई 12 स्लॉट, धनलक्ष्मी मैम 18 के ग्रेड, हर्ष हर्ष भाई 5 स्लॉट ग्रेड, अनीता मैम 8 स्लॉट, ज्ञानसु यादव 5 स्लॉट ग्रेड, आदित्य 5 स्लॉट, धीरेन्द्र सिंह टू डायरेक्ट 2 लाख टीम में 5 लाख ग्रेड, 12 स्लॉट डन, ऑलमोस्ट 7 लाख, ठीक है धीरेन्द्र भाई। पल्लवी मैम 12, दीपांशु भाई 5 स्लॉट, रूपांजलि चौबे 5 स्लॉट ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है कुछ ना कुछ लीडर्स की एक्टिविटीज देख के, मजा आ रहा है। अनुष्या मैम 10 स्लॉट्स ग्रेट, फास्ट कर दीजिए, फिर कुछ चीजों पे चर्चा करते हैं कि कैसे हम बड़ा करेंगे। शाहरुख भाई 5 स्लॉट ग्रेट। मैं नहीं बोलता यार 12 स्लॉट्स, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सारी, छोड़ दो इन चीजों को कि 12 स्लॉट्स नहीं हो रहे, आप कोशिश ट्राई कीजिए 12 स्लॉट, 12 आपने लास्ट टाइम तक एफर्ट डाला, नहीं हुए 12 स्लॉट, होशियार सर 12 स्लॉट ग्रेट सर। आप फिर आइए 10 स्लॉट्स की, कहीं ना कहीं मुझे 10 स्लॉट्स की तैयारी करनी चाहिए, फिर 10 भी नहीं हो रहा, आप कोशिश कीजिए, हो सब कुछ सकता है, बट कहीं ना कहीं, बट मैं ये बोलता हूँ इस सिस्टम में कम से कम 7-8 स्लॉट तो कीजिए यार। 30-35 हजार की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम बोलते हैं 60-70 हजार मत करो, ठीक है तुम्हारे से नहीं हो रहा, 30-35 हजार भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब तुमने सोच लिया कि फोर्सेस में मुझे कमाना लाखों है करोड़ों है, बट तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो वो कभी नहीं आना। आज मैं क्लियरली बता दूं, बिजनेस का दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट।
और जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे पैसा तुम्हें आने वाला नहीं। सिंपल सा फंडा। आज मैंने एक 1.5 लाख रुपए ना लगाया था तो क्या पता आपको लगता कि मुझे 18, 19 लाख 20 लाख आया होता। सिंपल सा फंडा यार। आज सिस्टम में आपने एंट्री कर ली है, आपको पता है मैं बिजनेस करने आया हूँ, तो बिजनेस एक बिजनेस माइंडसेट, एक बिजनेस वाली सोच से चलते हैं। ये नहीं बिजनेस चलते कि एक हमें चाय की ठेली लगानी है, वो चला तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। वो भी एक बिजनेस है। एक चाय वाला ठेला भी ऑलमोस्ट आज की डेट में ऑलमोस्ट 4,000 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अगर चाहे जितनी झुग्गी झोंपड़ी भी कर रहा है ना वो बंदा, इन्वेस्टमेंट इतनी तो करनी पड़ेगी, राइट। बट हमने एक माइंडसेट में बना लिया कि फ्री का आएगा, नॉन वर्किंग। अरे भाई तुम्हारा घड़ा 1 लीटर का है, तुम उस घड़े में बोल रहे हो कि मुझे 10 लीटर पानी डालना है, कैसे डल जाएगा मेरे भाई। इस एग्जांपल से आप समझ जाओ कि मेरे पास एक 1 लीटर की बोतल है, हम आप पे प्रयास कर रहा हूँ, अपने एफर्ट लगा रहा हूँ कि इसमें 10 लीटर पानी डाल दूंगा, कैसे डल जाएगा भाई। राइट है ना। ये तो आप सिंपल चीजें समझ रहे हो, ये तो एक फैक्ट पे मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं वो मोटिवेशन वाली बातें नहीं है मेरे पास। मैंने फैक्ट पे बात की कि आपके पास 1 लीटर का घड़ा, बट आप वहां पे सोच रहे हो कि मुझे 10 लीटर पानी डालना है, वो कभी नहीं होने वाला। आपने कमाना है सिस्टम से लाखों रुपए, बट आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 5,000 20,000 रुपए लगा के सिस्टम से लाखों रुपए कमा लूं, वो कभी नहीं होने वाला। आज ये माइंड में बिठा लेना। आप अभी भी टाइम है, मैं बोल रहा हूँ समझ जाइए चीजों को लेकर, क्योंकि इस मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा अलग कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा अलग यूनिक तरीके से हमें पैसा आने वाला है। आपको पता नहीं क्या है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आपने प्लान नहीं देखा, पता नहीं आपका माइंड सेट नहीं, मुझे नहीं पता यार इस चीज को लेके। और कुछ लोगों का फिर से ये क्लियर बता दूं, जो बंदे ये सोच रहे हैं मैं एक लोअर फैमिली से हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं, मतलब हमारे घर में वो नहीं है, वो तो बिल्कुल सेम कंडीशन मेरी भाई। मेरे पापा भी फार्मर हैं। हमारे घर में भी उतना कुछ ज्यादा सुख साधन के वो नहीं था कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सारा कुछ ये चीज मैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं 1 लाख रुपए शुरू से ना इन्वेस्ट कर देता। नहीं था, छोटे से स्टार्ट किया, बट चीजों को मैंने समझा। अगर आप एक सोच के चलो कि अगर मैं 7-8 स्लॉट तक एक्सट्रीम में नहीं पहुंचता तो क्या मेरे साथ जो लोग आते हैं वो उस स्लॉट तक पहुंच पाते। आज आप मैट्रिक्स पे सोच रहे हो कि मुझे 10 लाख सिंगल डे का कमाना है। अब भाई तुम्हारे 10 स्लॉट नहीं कर रहे, तुम सोच रहे हो कि 5 स्लॉट करके टीम में 2 लोगों का स्लॉट कराऊंगा, इनकम हो जाएगी आपको 10 लाख रुपए। कैलकुलेशन तो कर लो भाई, कैसे इनकम आपको होने वाली है। अब जो मैट्रिक्स की तैयारी चल रही है वो मैं बता रहा हूँ कैसे तैयारी चल रही है। आज टीमों में माहौल क्या है, एथिक्स के साथ जो टीमें काम कर रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको रियलिटी में इनकम होने वाली है। मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं सच बता रहा हूँ, इस चीज को आप सीरियस लेना और ये अपना फ्यूचर मान के चलना, मेरे से रिलेट करके चलना। कि जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं या जो भी लोग हमें फोर्सेज में होके मैसेज कर रहे हैं, अच्छे लेवल हमारे से अप लेवल पे जाके मैसेज कर रहे हैं कि सैंडी भाई जितना टर्नओवर आपकी टीम, मतलब हमें आपके स्टेटस पे दिख रहा है ना, या जो आपके माहौल दिख रहा है ग्रुप का, सबसे बड़ी टर्नओवर आप करने वाले, मतलब कुछ बड़े ग्रुपों को छोड़ के। मतलब आज मेरा ग्रुप तो है नहीं बड़ा, 2600 लोगों का परिवार है, बट कुछ ऐसे में हम ग्रुपों को पछाड़ने वाले हैं जिनकी टीम साइज 20 लोगों का, 20,000 लोगों का, 30,000 लोगों का। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ग्रुप हमारे से पीछे रहने वाले। और जिस दिन ये माहौल बन गया कि हमें सिंगल डे का अच्छा आया, आपकी आपके प्यार से, आपकी मदद से ये बन गया, और आप सिंपल जाके फंडा ये बोलोगे कि फोर्सेस लाइन में हमने स्टार्ट किया था, वहां के फाउंडर को फाउंडर ने इतना कमाया, सिंगल डे में हमने भी इतना इतना कमाया। आपको लग नहीं रहा कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी। क्या आप लोग उन लीडर्स के साथ जाएंगे वो सिस्टम से खत्म हो चुके हैं, वो सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। बट अगर ये हुआ कि फोर्सेस लाइन ने सिस्टम में अच्छा किया, टीम साइज कुछ भी नहीं है, बट लाखों की अर्निंग कर ली और ओडीवाई कर लिया। मैं एक सबसे बड़ा सरप्राइज दे दूं, आज हमारी कम्युनिटी में, फोर्सेस कम्युनिटी में, चाहे लोगों ने करोड़ों कमाए, जो जितना मैं लाइफस्टाइल मैंने एंजॉय किया फोर्सेस में आने के बाद, जो मैं चीजें एंजॉय की आज तक किसी ने नहीं कर पाया, वो बंदा, सिंगल बंदा नहीं कर पाया। और जिस गाड़ी की आज मैं सोच रहा हूँ वो सिंगल बंदे इंडिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया में सिंगल पर्सन के पास फोर्सेस में ओडी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये ओडी आ गई तो मैं बता रहा हूँ, मतलब माइंड लगा लीजिए कि जो लीडर्स 2,000 3,000 की ज्वाइनिंग की सोच रहे हैं वो डायरेक्ट लीडर हमारे साथ 20 20 50 50 1 1 लाख की मैं यार उस आप एक चीजें चेक करो, मैंने उस टाइम 80,000 1 लाख रुपए की आईडी उठाई है जिस टाइम मुझे सिस्टम में 15 से 20 दिन हुए थे। सिस्टम में मुझे 1 से 2 महीना हुआ था। राहुल सर की पहली आईडी मैंने 50,000 रुपए से क्लोज की थी। राहुल भाई की पहली आईडी 50,000 रुपए से क्लोज हुई थी, और उनकी 3 दिन में आईडी हम 80,000 तक ले गए थे। ऐसे पागलपन है हमारे अंदर। और तुम लोगों को लगता है कि हम तो धुरंधर, हम तो अपनी मानेंगे, अपनी चलाएंगे, और भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम दिमाग लगाते रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ। हम आज नहीं बने, शायद तुम कुछ लोग आज हमारे से जुड़े हो,
मैं आपसे 10 महीने पहले का बना हुआ हूँ, मेरे से आज से 10 महीने पहले 10 महीने हो गए, आपको 1 महीना आया है। मुझे पहले 16-17 लाख आया हुआ, मुझे सिंगल डे का 3.5 लाख आया, मुझे सिंगल डे का 2.5 लाख आया हुआ है। अब मुझे सिंगल डे का 1,20,000 आया, आपको आया आज तक? क्यों नहीं आया? क्योंकि आप चीजें ना समझने की कोशिश कर रहे हो, ना सुनने की कोशिश कर रहे हो। बस आपको ये लगता है एक स्पीकर आता है, एक होस्ट आता है, को होस्ट आता है, ज्ञान बांट के चला जाता है। भाई कभी उनकी जर्नी चेक करो, कभी उनकी प्रोफाइल चेक करो, कभी उनका आईडी नंबर चेक करो, कभी उनका बैंक बैलेंस चेक करो कि क्या है सिस्टम में, क्या वो सोच रखते हैं। जिस सिस्टम ने एक जीरो बंदे को एक हीरो बना के छोड़ दिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए यार इस इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा मैंने कोशिशें की। मैंने घर छोड़ दिया था पूरा 3 साल, अभी भी छोड़ के बैठा हूँ पूरा। मैंने एक छोड़ दिया था कि घर पे जो पता है हम कमिटमेंट बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पापा सिस्टम ज्वाइन किया है अगले महीने अपनी, वरना आ रही है अगले महीने ना आपको। मम्मी मैं सोने की वो होती है ना चेन, वो गिफ्ट करने वाला हूँ। मैं खुद ना ब्रांडेड कपड़े डालने वाला हूँ। अभी आपको कुछ नहीं पता, आप वो पागल नहीं है, उनको सब कुछ पता है तुम क्या कर रहे हो। जो करता है ना वह बंदा, वो सिस्टम में रह के काम करेगा। आज मुझे पता है मैं घर में बैठ के अपना सेटअप सब कुछ बना, मैं बड़े आराम से अपने घर पे काम कर लूँ तो हो जाएगा कहीं ना कहीं। बट जो मैं अपना आज जो यहाँ पे लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ, क्या मैं दिखा पाऊंगा? जो यहाँ पे मैंने कंफर्ट जोन अपना तोड़ा हुआ है, बिल्कुल पता नहीं रहता खाने पीने का, क्या वो मुझे घर पे हो जाएगा? मुझे घर पे मैं पता नहीं 3 बार खाना खाऊंगा, 4 बार खाना खाऊंगा। सर ज्वाइन करा दो प्लीज। जो ज्वाइन नहीं है मेरे भाई, वो अपने अपलाइन या जिस बंदे ने आपको लिंक सेंड किया है, बंदे मोटिवेट हो रहे हैं मेरी कहीं ना कहीं जर्नी सुन के, है ना। कोई इशू नहीं, जो आपका अपलाइन है जो भी है उससे जाके डायरेक्ट आप उनको मैसेज कॉल कीजिए, वो आपको ज्वाइन करवा देंगे, राइट। तो अभी मैट्रिक्स में हमें क्या करना, हमें कोई बात नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे भाई। भाई का मोटिवेशन दिख रहा है कि भाई ने कहीं चीजें रिलेट की है तो बंदे के अंदर आ रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं। मुझे चैट बॉक्स मुझे कंटिन्यू दिख रहा है और मैं आप लोगों के सब कुछ वॉच कर रहा हूँ। देखो क्या करना अभी मैट्रिक्स में, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम रह गया। मैंने मॉर्निंग में भी एक स्टेटस डाला था 59 आवर्स। अब मान के चलो हमारे पास ऑलमोस्ट 48 40 हर मतलब 47 48 के आसपास घंटे हमारे पास बाकी हैं। और मैंने एक वॉइस मैसेज डाला मॉर्निंग में कि ये जो आपके 58 59 जितने भी 60 घंटे दिखा रहे हैं, ये आपकी लाइफ, हमारी लाइफ और उस हर सिंगल पर्सन की लाइफ चेंज करने वाला है। जो इस सिस्टम में है या नहीं डजेंट मैटर, अगर वो सिस्टम में आता है एक माइंडसेट के साथ कि मुझे बड़ा कुछ करना है, वो यही सिस्टम है जो आपको बुरा करवा सकता, मतलब पूरा करो। सॉरी क्या मैसेज आ रहे हैं? धीरेन्द्र भाई आपने कोई मैसेज तो नहीं किया? सॉरी डिस्टर्ब, थोड़ा सा ना चैट बॉक्स पे 5 मिनट के लिए फोकस मत कीजिए, मेरी बातों पे फोकस कीजिए। मैं मोटिवेशन नहीं देने आया आपको, मैं चीजें आपको फील करवाने आया हूँ कि अगर हमने इस इंडस्ट्री में आने के बाद करना क्या होता है, रियलिटी क्या है इस इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में बड़ा क्या गेम कैसे खेला जाता है। आज मेरी एज को देख के अगर मैं बोल बातें करता हूँ यार बहुत बड़ी, और मैंने जो कमिटमेंट किया ना, मैंने जितने कमिटमेंट आज किए अपनी फैमिली में लगा लो, आपके साथ लगा लो, मेरे फ्रेंड्स के साथ लगा लो, जिस जिसके साथ जो प्रॉमिस किया वो कमिटमेंट मैंने आज पूरा किया। मैं 100% बोला था मेरा घर बनेगा, मेरा घर बन रहा है। मैंने बोला था मैं अच्छे कपड़े डालूंगा, मैं अच्छे कपड़े डाल रहा हूँ। मैंने बोला था मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होगा, वो है, मेरा पहला ड्रीम था ये। मेरे पास ड्रीम था आईफोन का, वो मेरे पास आईफोन है। मेरे पास अब ड्रीम है मुझे गाड़ी लेना है, तो मेरा ड्रीम नहीं रहता, वो रहेगा मेरा ड्रीम, अभी नेक्स्ट मंथ पूरा हो जाएगा। ये कमिटमेंट होनी चाहिए अपने आप पे। अपने आप कमिटमेंट कर दी ना, अपने आप से कर लो, पहले तो कमिटमेंट करो अपने आप से कि मुझे बस सिस्टम में आ गया ना, मुझे 1 साल, और फोर्सेज आपका 1 साल भी नहीं मांगता, मैं बता रहा हूँ। एक मतलब दिल से 3 महीने मेहनत कर लीजिए सिस्टम में। मैंने 1 महीने में बता रहा हूँ, मैंने इतना दिन रात मेहनत की सिस्टम में, 1 महीने में मुझे 1 लाख की अर्निंग क्रॉस करा गया है। तो यार आप भी तो उसी इंडिया की मार्केट में काम कर रहे हो ना, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे सारी चीजें हो रही है ना। बस आपने उन्हीं चीजों पे काम करना है। और मैट्रिक्स का टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इन चीजों को समझ लीजिए। सॉरी सॉरी फॉर। तो चीजें क्या है कि मैट्रिक्स को लेके जो आज मेरी प्लानिंग हुई है, चीजें मैं थोड़ी सी क्लियर करूंगा शॉर्ट टाइम में।
क्योंकि मुझे भी इसके बाद प्लानिंग करनी, सेशन करनी है ना। क्या होता है कि देखो मैं टाइम दूंगा ग्रुपों में जाके अपने मेंटोर या जिन आप मेरी टीम को, तो शायद ना शायद हम हमारे जो एक सोच लेके चलें कि हमें उस लेवल का टर्नओवर करना है, हमें तो करना है भाई। आप हमारा साथ कहीं ना कहीं नहीं दे रहे मुझे, अगर ये दे रहे होते मेरे को लीडर्स या मेरे जितने भी हम लोग हैं, वो शायद आज हमारा जो एक माहौल दिखता वो अलग दिखता। आज यार लोग, मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ, एनएफटी के नाम पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाई गई लोगों की, बट आज भी वो अपने अपलाइन को 12-12 स्लॉट्स तक करवाए, वो आज भी अपने अपलाइन को गुरु मानते हैं, वो आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं शायद आज उस टाइम हम लूट लेते, आपको अच्छा रहता उस टाइम, हमारे पास ज्यादा नहीं बोलता, अगर हम एनएफटीज में अगर सही से प्रमोशन करते हैं ना, जिस टाइम हमारा भी माहौल अभी भी है जैसे, तो मैं बता रहा हूँ सिंगल डे का सिंगल मंथ का हम 30 से 40 लाख रुपए बड़े इजिली तरीके से निकाल सकते थे उस टाइम। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बट ये दिल है ना, ये मानता नहीं इन चीजों को करने को, ये दिल नहीं मानता। ये उस वाहिगुरु ने ऐसी चीजें अंदर बनाई है कि किसी का बुरा करके पैसा नहीं कमाना भी। पैसा कमाएंगे एथिक्स के साथ, चीजें करेंगे एथिक्स के साथ, धीरे धीरे वही जाए। मेरे साथ जो बंदा आया वो अनएथिकल करके मुझे 1 महीने में बीट कर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मुझे जो बिलीव है ना वो अपने आप पे है। मेरा जो कंपटीशन है वो खुद के साथ है कि भाई तू बस लड़ता रहे, तू काम करता रहे, तुझे अपने एथिक्स को फॉलो करना है, तूने तुझे उस वाहिगुरु उस जिसको मैं मानता हूँ उसको याद करके काम करते रहना है। ये सिस्टम तुझे बहुत बड़ा दे जाएगा। सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम तभी बड़ा देगा या तो जब सिस्टम से प्यार कर रहे हो या उस सिस्टम के एथिक्स फॉलो करके आप काम कर रहे हो। आज फोर्सेस की खूबसूरती इतनी है कि यार उस बंदे को हीरो से जीरो से हीरो बना रहा है, जिसने कभी जैसे धीरेन्द्र भाई बताते हैं कि मैंने 600 रुपए की शर्ट नहीं डाली, है ना, 1700 रुपए की टी शर्ट, ऐसे चीजें। तो अगर यार हमारे साथ हो रही है तो आप किस मार्केट में काम कर रहे हो? इंडिया की मार्केट में हम भी इंडिया की, और इंडिया जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में नंबर 1 पे आ चुका है। तो हमारे पास तो लीड्स ही लीड्स है। बस अब लीड्स कैसे आएगी उन चीजों को हमें समझना है। लीड्स आएगी आपका लाइफस्टाइल देख के। आज मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने बहुत कम फोर्सेस को किया, मेरे अर्निंग्स, मेरे हाइलाइट्स में आपको अर्निंग दिखेगी, बट कहीं ना कहीं मैंने खुद को प्रमोट किया। आज यूथ का क्या होता है, यूथ रिलेट करता है यार। कोई भी बंदा है, आज मान के चलो कोई भी सिंगल पर्सन है, मैं किसी बंदे का नाम ले लूं जैसे राज भाई है ना। अब राज भाई ने अपने, चाहे राज भाई के पास पैसा नहीं आ रहा, राज भाई ने अपने लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन किया। हर बंदा यूथ एक आगे चेक कर रहा है कि यार इस बंदे के पास बहुत कुछ है, मुझे इस बंदे का स्टार्ट करना है। कहीं ना कहीं पता नहीं, आपको पता ही नहीं होता, आपके लोग भी फैन होते हैं इस मार्केट में। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, आपको भी लोग वॉच कर रहे होते हैं कि यार मुझे इस तरीके से बनना है। ये जो बंदा चीजें कर रहा है, जो इनकम कर रहा है, ये लोगों के ड्रीम बन चुके हैं। तो जो मुझे बड़े मैसेज आते हैं, सैंडी भाई आपने कैसे कर लिया। मैंने एक ही बात बोलता हूँ भाई, मैंने अपना घर, अपनी वो सब चीजें छोड़ी जो मुझे उस टाइम था कि नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैंने उस कंफर्ट जोन को, मैंने घर के खाने को, मेरे सब कुछ उन चीजों को छोड़ा। मैंने उस टाइम कपड़े बढ़िया नहीं डाले, जैसे होते थे भाई डाल लेते थे। मैं तो रियलिटी बताता हूँ, मैंने 100 रुपए की शर्ट डाली है, उसमें क्या है, डाली है भाई, हमने मेहनत की है। आज आज 100 की या 1700, 2000, 5000 की भी शर्ट डालने की औकात है मेरी। आज हम, मेरा ना इस इंडस्ट्री में सच बता रहा हूँ, मतलब मेरी एक ऐसे बोलता हूँ आत्मा से ये आवाज आती है कि यार तू सफल हो गया सैंडी। मतलब ऐसे फील आता है कि भाई कहीं ना कहीं एक अंदर से चैरिटी का बड़ा मेरे शुरू से अंदर दिमाग में कीड़ा था कि हम चैरिटी करेंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे। बट उस टाइम नहीं था भाई, चीजें हाथ में नहीं थी। खुद के पास चाय के पैसे नहीं होते तो कैसे चैरिटी करते? खुद के पास 10 रुपए नहीं होते तो मैं कैसे बोल देता कि मैं चैरिटी कर दूंगा, किसी को 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, किसी को कपड़े दिला दूंगा। कैसे मेरे पास पॉसिबल था? बट मेरे अंदर एक ही था, मैं कभी ना भगवान से यही चीज, वाहिगुरु मुझे उस लायक बनाना कि मैं लोगों से मांगू ना, मैं लोगों को देने वाला बनूं। सिर्फ यही चीज मांगी है कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति लेके आ, तू ऐसा पावर लेके आ कि मैं लोगों को देने वाला बनूं, मेरे अंदर मांगने वाला ना बने। सबसे फर्स्ट ये चीजें आपको समझने की बहुत, आप शायद ये चीजें ना, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तब शायद आपको समझ नहीं आ, ये फैक्ट पे चीजें कर रहा हूँ तो जो चीजें आपको समझ नहीं आई, बट ये चीजें आपके दिमाग में डालना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इन चीजों को फेस कर चुका हूँ, इन चीजों से निकल चुका हूँ। तो अभी आपके पास राइट टाइम यही है। सिर्फ मान के चलो आपके पास एक दिन है, और एक दिन में हमने जो हमारे से एफर्ट्स लगाए जाए, जितने भी हमारे से एफर्ट्स लगाए जाए, उन एफर्ट्स के साथ हमने काम करना है। उन एफर्ट्स को मैंने बताया ना आपसे, 10,000, 5,000, जितना भी हो सके चीजों पे काम कीजिए, अपने स्लॉट्स, अपने अपलाइन को पेमेंट कीजिए। मैं बता रहा हूँ 100% नॉन वर्किंग इनकम, वर्किंग इनकम आपको आने वाली है। कैलकुलेशन ही ऐसा बना हुआ, हम
एक तरीके से। और एक बता रहा हूँ, जिस दिन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, चाहे आपके पास वॉलेट चल रहा है नहीं चल रहा, डजेंट मैटर, आपने अपने अपलाइन के टच में रहना। जब तक आपके अपलाइन से आपको इंडिकेटर, आपको एक लाल बत्ती, एक बोल सकते हैं कि लाल बत्ती नहीं मिल जाती, उस टाइम तक आपने कुछ नहीं वॉलेट के साथ छेड़खानी करनी। तो आपको नहीं दे देखना टाइमर खत्म तो मैं लग गया स्लॉट्स करने, आपको आपका अपलाइन बताएगा। और फिर हमारी उसमें कोई गलती नहीं रहने वाली। मैं आपको सिंपल फंडा बता दूं, कल को आप हमें ब्लेम नहीं करोगे कि सर हमें वर्किंग नहीं आया, हम कहीं और पोजीशन पे जाके बैठ के हमें नॉन वर्किंग नहीं है। आपने चाहे आपका अपलाइन 2 दिन के बाद कर रहे हैं ना, आपने उसका वेट करना है कि हाँ मुझे मुझे पता है मेरा अपलाइन बेटर, क्योंकि ये चीजें तो हमारे हाथ में ना, अब तो इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ में, सारी चीजें हमारे हाथ में, तो हम अपने तरीके से करेंगे कि ना कि हमें भागना है। आपने ऑलवेज अपलाइन के टच में रहना है। जो भी आपकी सुपर अपलाइन है, जिसके पास वॉलेट चल रहे हैं, कुछ लोगों के हमारे पास चल रहे हैं, तो हम अपने तरीके से सब लोगों के बड़े एथिक्स के साथ करने वाले हैं, क्योंकि हमारी इनकम कहीं ना कहीं तो आने वाली है। बट हम ये चाहते हैं कि जो आपको नॉन वर्किंग आए वो आपको 100% आए, आपकी जो स्पिल ओवर आए वो 100% आपको आए। आपके जो जितने भी सर्कल हो, वो हम चाहते हैं 12 के 12 स्लॉट्स के सर्कल फिल हो आपकी, हम ये चाहते हैं। तो यही चीजें हैं। अगर आज मैं अगर अदर्स मीटिंग में जाके सीख रहा हूँ ना, तो बस यही चीजें हैं, कुछ नहीं है मैट्रिक्स, कुछ बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हमें पता है सिंपल फंडा 50-50% हमें आ रहा है, सिंपल फंडा समझ लो। अब वो रिसाइकिल का पैसा, वो सिंपल सा फंडा इतना समझ लो कि वो नॉन वर्किंग में जा रहा है ना। तो आज से देखो, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा इसके बारे में, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक दिन का टाइम है, और कहीं ना कहीं ये 2 दिन आप 2 दिन मान सकते हो कि सैडी आपके सामने आ रहा है, ये ऐसे नहीं मैं गायब हो जाऊंगा मैं। बट ये है ना, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे फिर ग्रुप में भीड़ नहीं चाहिए होगी, चाहे जिसका जो मर्जी लीडर जो ग्रुप में नहीं। इसके बाद बड़ी चीजें फॉलो होने वाली, मैं बता रहा हूँ, हमारे को लीडर्स की लिस्ट नहीं बनने वाली है, एडमिन हटाए जाएंगे, जितने भी एडमिन है मैं आपको क्लियर कर दूं। जिस बंदे की 2000 प्लस यूएसडी अर्निंग है, वही बंदा एडमिन रहने वाला। सिंपल फंडा क्लियर कर लो, आपको बुरा लगे, पता है आप, ये चीजें आपकी सही के लिए कर रहा हूँ। ये मत सोचना मुझे एक वैल्यू खत्म की जा रही, क्योंकि आपको जब एडमिन बनाया जाता है ना ग्रुप में, पता क्या सोचते हो आप। अब मैं एडमिन को ना, मुझे भी बनाया गया था परमेश्वर सर के ग्रुप में, शुरू में 1 महीने के बाद जब मेरा मतलब 1200 बीएसडी 2000 बीएसडी क्रॉस हो गया, मुझे भी बनाया गया एडमिन। मैंने क्या फील किया कि मुझे सिर्फ अपने पर्सन ऐड करने, बस इतना खत्म, मुझे अपने पर्सन को लेके आना है ग्रुप में, वहां को उनको ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करना बस। बट आपको पता है एडमिन बनने के बाद क्या फील आता है, मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूँ, मैं इस ग्रुप का को फाउंडर हूँ, अब मुझे अपने तरीके से काम करना है। किसी अपलाइन ने मेरा गलत तरीके पे डाला हुआ पे आउट डिलीट भी कर दिया, तो उस पर भी आपने गुस्सा दिखाना, मतलब सारी। आज यार मैं बता रहा हूँ, आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। धीरेन्द्र भाई ने मुझे धुरेंद्र भाई ने मुझे बहुत बार मेरा डिलीट कर दिया, मैंने सिंह एक बार नहीं जाके यार, फिर मुझे मुझे कई बार पता नहीं था, जैसे मीटिंग का लिंक किसी का डाला हुआ है कुछ, मैं कई बार ऐसे इधर से मैं डालता हूँ, इधर से कोई बंदा और डाल देता, तो मेरे से डल गया गलती से। अब भाई हमारे ग्रुप में एक्टिव लीडर है, वो उठा के कर देंगे डिलीट। अब मैं ये बोलूंगा क्या, मैं तो फोर्सेस का फाउंडर हूँ, तूने मेरा पोस्टर डिलीट किया, तूने मैंने जो नॉलेज डाली वो डिलीट की, कैसे कर सकता है भाई। मैंने गलती की है, मैंने गलती की है तो मेरे को बनता है यार। मैंने कभी भी किसी बंदे को जाके नहीं बोला कि यार मेरा तूने डिलीट क्यों किया, धीरेन्द्र भाई ने 50 बार किया, मुझे पता है मेरे से गलती हुई है। बट आप पता नहीं उन चीजों को लेके क्या बैठ जाते हो, आपके दिमाग में क्या है मुझे समझ ही नहीं। साला एडमिन बनने थोड़ी आए हो तुम, एडमिन बनने थोड़ी आए हो तुम। ग्रुप के 50 बना लो, अपने ग्रुप अपने नंबर लो 50, उसमें 50 ग्रुप में बनाओ, 50 बार अपने को ऐड करो, हर बंद हर नंबर को एडमिन बना लो, अपने डीपी लगा लो, वहां पे जाके एडमिन बन जाओगे। एडमिन बनने से पैसा नहीं आता मेरे भाई, एक नेतागिरी प्रधानगिरी सी करने से पैसा नहीं आएगा, सिस्टम में काम करने से पैसा आएगा। सिस्टम में जब तुम आईडी लगाओगे तब पैसा आएगा। सिस्टम में तुम्हारी एक्टिविटी नहीं है और तुम बोल रहे हो हाँ मैं फोर्सेस लाइन में हूँ और मैं वहां का एडमिन हूँ। तुम ग्रुपों में जाके बोलते मैं वहां का एडमिन हूँ। अरे साले एडमिन होके तूने उखाड़ा क्या है, एडमिन बन के सिर्फ एडमिन बन के ही रह गया तू। एडमिन बन के तूने ये नहीं प्रूव किया कि मैंने 2020 एक महीने वेट करने करने थे। ये तो नहीं तूने एक कमिटमेंट किया या ग्रुप में कभी डाला कि आज अगर मुझे एडमिन बनाया गया, मैं ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पहला तो मैं अपनी टीम में लिंक फॉरवर्ड करूंगा सेशन के, मुझे 2000 बीएसडी की अर्निंग हिट करनी है 1 महीने में। साला 2000 छोड़ो, तुम महीने में 200 बीएसडी अर्निंग हिट नहीं कर रहे, तो तुम्हें हक है इस ग्रुप में एडमिन बने रहने का। मैं ये कड़वी बातें सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पिंच कर जाए और आप वर्किंग में लग जाओ। बट ये लिस्ट मैं 100% बोल रहा हूँ, ये चेंज होने वाली है सारी चीजें। आपकी जो एक्टिविटीज करते रहिए, दिन में हम मुझे नहीं पता 50 बार लाइव आओ, मैं तो आपके लाइव को वॉच भी नहीं करता, कितनी बार तुम रात को 12 बजे लाइव आते हो, कितने तुम 2 बजे लाइव आते हो।
और तुम उन लोगों के साथ, पता है एक फेलियर होता है ना, उसको फेलियर दिखाई देगा उस बंदे को फेलियर में। वो जो सक्सेस वाला, अब मैं ओली सर से बात करता हूँ, मुझे पता है वहां से मुझे सीखने को मिलेगा। मैं ओली सर के पास जाता हूँ, मैं हर उस लीडर के पास जाता हूँ जिससे मुझे अच्छी नॉलेज मिले, मुझे एक रोड मैप क्लियर मिल जाए। और ओली सर से क्यों बात करता हूँ, सर ने 1.5 करोड़ कमाया, मैं वो रोड मैप चाहता हूँ कि मुझे वो 1.5 करोड़। पता है हम क्या कर रहे हैं, हम उस बंदे के पास जा रहे हैं जिसने महीने का कमाया है 15 BUSD। 15, अब वो उससे जाके पूछता है कि भाई तूने 15 BUSD कैसे कमाई। और साला 15 BUSD में तुम्हारी लाइफ गुजर जाएगी क्या? एक चप्पल का जोड़ा 700-800 रुपए में आ जाता है, तुम्हारी 1500, 1200, 1300 में अर्निंग पूरी लाइफ निकल जाएगी तुम्हारा। मतलब क्या बोलूं यार उन चीजों को। आज भी चीजों को सीरियस ले लीजिए मेरे भाई, मैं कुछ भी करके सीरियस अपने लिए ले लीजिए। हमारी लाइफ तो चेंज हुई और हम अपनी जो स्पीड है उसको 10x करने वाले हैं मैट्रिक्स के बाद। तो मैट्रिक्स का यही है कि सिंपल फंडा। अब मुझे एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए, कल तक कितने लोगों की और आज रात तक कितने लोगों की पेमेंट हो जाएगी? चाहे एक बंदे ने भी अगर मेरी बातें दिमाग में ले लिया, कुछ बिठा ली, तो मैं चाहता हूँ मेरा ये सेशन बहुत बढ़िया रहा, मैंने कुछ लोगों को बताया और वो लोग मतलब हुए एक्टिव। कितने लोग आज सेशन के बाद या मॉर्निंग होने से पहले पहले अपनी पेमेंटिंग करते हैं? कितने लोगों का? 5 लोगों का हैंड रेज। वाह, ग्रेट। एक ने फिर से डाउन कर लिया, ग्रेट। 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग। कर लो भाई, जिसने करना है कर लो। ये मौका है, मैं बता रहा हूँ आपके पास, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये मौका है आपके पास अपनी लाइफ को, अपने फैमिली की लाइफ को, हर उस पर्सन की लाइफ को चेंज करने को। आज जो बंदा आपको वॉच कर रहा है इस इंडस्ट्री में, ऐसे बंदे आपको वॉच कर रहे हैं यार, जो बंदे आपसे कुछ सीख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी पता नहीं कौन सी एक्टिविटीज के साथ वो चीजें खत्म कर रहे हो इस सिस्टम से। तो कितने लोगों का हैंड रेज हुआ? 11 लोगों ने हैंड रेज किया। थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेज किया, बहुत बढ़िया लगा। आज अपनी पेमेंट कर दीजिए जितना हो सके। और मैं बुलाना चाहूंगा धीरेन्द्र भाई, हमारे सेशन में हैं, अगर हैं तो प्लीज ले सकते हैं टाइम, नहीं तो फिर मैं धीरेन्द्र भाई सेशन में हो हैंड रेज। यस यस सैंडी सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी कंटिन्यू। सॉरी, हो सकता है यहाँ पे डिस्टरबेंस हो। आपको मैंने बताया था कि मैं आज मत्था टेकने जा रहा हूँ दरबार साहब। और बाकी जो भी चीज़ें आज आपने बोली, मैं सच बोलूँगा दिल की गहराइयों से हमारे फायदे के लिए हैं। आज मैं कहता हूँ कि एक रियल स्टूडेंट वो है जो स्कूल के बताए हुए सारे डिसिप्लिन को पहले ही फॉलो करे। जो भी वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है, टाइम टेबल से आना जाना होता है, प्रॉपर फेयर बनाना होता है, प्रॉपर क्लास अटेंड करना होता है, अगर वो सारी चीजें फॉलो करे तो वो एक ना एक समय कह सकता हूँ कि ग्रो करता है और वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ उनको अप्रिशिएट करता है। दैट्स, ये भी एक लाइफ है, एक जर्नी है जहाँ पे हम करियर बिल्ड करने आए हैं। हमारे यहाँ पे कोई फादर मदर ग्रैंड फादर नहीं बैठे होते जिनसे डर के हमें यहाँ पे कुछ सीरियस लेना है। हम आपस में कह सकते हैं कि एक स्टेबल वर्क पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे के सपोर्ट से बहुत ज्यादा कुछ किया जा सकता है। और दैट्स ऑल। मैं फाइनली बोलूंगा कि आज शायद मैंने कभी सैंडी सर की बात को काटा हो, और आज प्राउड के साथ बोलूंगा कि मैं उनसे बहुत छोटा हूं और उनके पीछे कह सकता हूं कि एक डाउनलाइन के रूप में आता हूं, लेकिन पूरी अथॉरिटी है मेरे पास। ग्रुप में कब क्या होना है, किसके साथ क्या प्रमोशन करना है, क्या डिलीट करना है, क्या अप्रिसिएशन करना है, और आज पूरी छूट मिलती है मेरे को। क्योंकि कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार जो नागरिक होता है ना, हमारे घर का जो गार्जियन होता है, वो अगर हमें अच्छा करता है, हमें प्यार देता है, तो गुस्सा भी दिखाता है। एक पड़ोसी नहीं हमें कुछ कर सकता। दैट्स ऑल। आज अगर सैंडी सर ने आपसे इस मीटिंग में थोड़ा गुस्से में भी बात की हो सकती है, आपको सीरियस बातें बोली जा सकती हैं, आपको ऐसी बातें बोली हैं जो लगा होगा कि हमें हमें मिल नहीं रहा वो चीज। मैं कहता हूँ ये चीजें दिल में बैठा लो, गारंटी देता हूँ तुम्हारी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। जो सैंडिस भाई ने बात बोली है कि एडमिन होने का मतलब 2020 की अर्निंग, लाइव उनके साथ आइए जिनके पास 1.5 करोड़ का रोड मैप है, सीखिए उनसे जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। फेल्योर के साथ जाएंगे तो फेल्योर बनेंगे, और सक्सेसफुल पर्सन के साथ जाएंगे तो सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। और बात रही मैट्रिक्स की, तो बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर अपना दिमाग लगा के आप लाखों कमा रहे हैं कहीं से और कमाने वाले हैं, तो मैं कहूंगा अपना और 101% दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। अगर नहीं तो खुद से मत मजाक करिए, एक्सक्यूजेस देके आपका भला नहीं हो सकता। कमिटमेंट करिए, अपनी फैमिली को गिफ्ट देने की प्लानिंग करिए। जो फादर मदर आपसे बोलते हैं कि कुछ नहीं रखा ऑनलाइन बिजनेस में, उनको कुछ गिफ्ट करके देखिए, आप देखना कितना बड़ा सपोर्ट मिलेगा, कितनी बड़ी एक फीलिंग आएगी। बट आप लोग, क्या बोलूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बट एक ही चीज बोलूंगा कि आज प्राउड के साथ बोलता हूँ, और एक ही चीज बोलता हूँ कि सैंडी भाई अगर आप मेरे साथ हो और मेरे सांसें मेरे साथ हैं और ये परमात्मा अल्लाह ताला का आशीर्वाद मेरे साथ है,
तो हम हर वो चीज करके दिखाएंगे जो इस ब्रह्मांड में हमारे सामने है, और कोई कर चुका है तो हम भी करेंगे। और ये आज बहुत टसन की बात है कि पूरे फोर्सेज में इंडिया ग्रुप के अंदर, हो सकता है कहीं फॉरेन ग्रुप में भी ऐसा हो कि आज लोगों के पास ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ी ना हो, लेकिन वो सैंडी भाई के पास। तो ये हमारे लिए फील की बात है। तो आप लोग भी फील लीजिए इस बिजनेस में, कोई भी काम आनंद के साथ करिए, एंजॉय करते हुए करिए, बहुत मजा आता है। अदरवाइज योर लाइफ, योर डिसीजन, योर चॉइस। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र भाई। धीरेन्द्र भाई आज जी, धनलक्ष्मी मैम कुछ बोलना चाहोगी? आपने हैंड रेज किया है, आपका क्वेश्चन या जो भी है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हो। सॉरी। तो सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास ना। अभी प्लानिंग में लगी, प्लानिंग्स करनी है हमें आज रात को। प्रॉपर लिस्ट रेडी करनी है, प्रॉपर सारी चीजें क्लियर करनी है। तो लीडर्स बस एक ही बात बोलूंगा, लग जाइए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लग जाइए उस जर्नी, उस एक सफल यात्रा बोल सकता हूँ, ये आपकी सफल यात्रा हो सकती है आपकी जर्नी की, अगर आप सिस्टम में सीरियस हो गए तो। थैंक यू सो मच। सौरभ भाई क्लोज